दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्लांट साइंस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है ब्लॉक चेन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी होता क्या है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट हैं और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी प्लांट साइंस में क्या इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में अंडर द टेबल बहुत सारे करप्शन होते हैं और ब्लैक मनी का बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है। इसके अलावा आप सभी ने बिटकॉइन के बारे में भी बहुत सुना होगा, या फिर यदि हम बात करें बैंकिंग, इन्वेस्टिंग या फिर एजुकेशन, साइंस, इन सभी में ब्लॉकचेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ब्लॉकचेन है क्या? तो दरअसल देखा जाए तो ब्लॉकचेन एक प्रकार का डेटाबेस है। अब बात आती है कि डेटाबेस क्या होता है। तो आपको बता दें कि डेटाबेस एक प्रकार का इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में कंप्यूटर में स्टोर रहता है। और डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो एक टेबल फॉर्म में सेट होते हैं ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से सर्च किया जा सके या फिर फिल्टर किया जा सके। और डेटाबेस का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका यूज़ एक ही बार में कई यूज़र कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो डेटाबेस में होती है, लेकिन ये जो डेटाबेस होते हैं वह रिलायबल नहीं होती। तो रिलायबल न होने का जो पहला रीज़न है कि जो डेटाबेस होती है वह हमारे द्वारा एक्सेस नहीं की जा सकती। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जो एडमिन है उस डेटाबेस में कभी भी जाकर चेंजेस कर सकता है। तो इसलिए अब ये सोचा जाए कि हम कुछ एक ऐसा सिस्टम यूज़ करें जिसकी अथॉरिटी सबके पास हो, यानी कि जो हम यूज़ करें वो डिसेंट्रलाइज ना हो, यानी कि उसका यूज़ सभी लोग कर सकें, ईज़िली वो शेयर किया जा सके, और सबसे बड़ा दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि उसको चेंज करना बहुत ही कठिन हो, या फिर कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल हो। तो इस तरह का अगर कोई सिस्टम होता है या इस तरह का कोई डेटाबेस होता है उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन सबसे पहले 1991 में स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरेनेटा द्वारा सामने आया था। परंतु ब्लॉकचेन को जो असली पहचान मिली वो मिली सन 2009 में, जब सबसे पहले सतोशी नाकामोटो नामक एक डेवलपर ने बिटकॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया ब्लॉकचेन की मदद से। तो अब बात है कि ब्लॉकचेन है क्या। तो ब्लॉकचेन को अगर हम आसान भाषा में समझें, जैसे कि एक दुकान पर बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं कि कौन सा सामान कहाँ से आया, किससे आया, कब आया, कैसे गया, और इस किताब को जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बही खाता और इंग्लिश में बोलते हैं लेजर, तो ब्लॉकचेन भी एक प्रकार का बही खाता है और उसका एक सिंगल रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक कहलाता है। तो जैसे एक बही खाते में ढेर सारे रिकॉर्ड होते हैं, उसी तरह ढेर सारे ब्लॉक मिलकर बनाते हैं ब्लॉकचेन। तो यदि एक सिंगल ब्लॉक की बात करें तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ डेटा सेव होते हैं। तो पहली चीज़ होगी इसके अंदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल में दवा कहाँ से आया, कैसे गया, मरीज कितना है, यानी कि जितने भी अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कहलाते हैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है हैश। अब हैश क्या होता है? अब हैश को हम एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। तो जैसे किसी आधार कार्ड के लिए हम बायोमेट्रिक देते हैं और उसके लिए हमें एक आधार नंबर जनरेट होता है, उसी तरह से किसी इंफॉर्मेशन के लिए हैश होता है, यानी कि एक यूनिक नंबर होता है, या फिर कह सकते हैं एक यूनिक कोड जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं हैश। अब जो तीसरी चीज़ जनरेट होती है वो होती है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। कहने का मतलब यह है कि जो प्रीवियस ब्लॉक था उसका हैश अगले वाले ब्लॉक के हैश में आ गया और अगले वाले ब्लॉक का हैश उसके अगले वाले ब्लॉक के हैश में आ जाएगा। तो इस तरह से होता क्या है कि ब्लॉक की एक चेन बनती है, और इस चेन के अंदर जो सबसे पहला ब्लॉक होता है, यानी कि जो किसी भी ब्लॉक का हैश नहीं रखता, उसे हम बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। तो इस जेनेसिस ब्लॉक के द्वारा हम किसी भी ब्लॉक की हिस्ट्री को जनरेट कर पाते हैं या उसके हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। तो इस जेनेसिस ब्लॉक के कारण किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को रखना आसान होता है, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को यूनिक रख सकते हैं। तो इस यूनिक हैश की वजह से क्या होता है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ छेड़खानी नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब यदि कोई व्यक्ति क्या करे कि इस ब्लॉकचेन के डेटा को चेंज करना चाहे, तो पहली बात यह है कि जैसे ही वो ब्लॉक
के डेटा को चेंज करेगा उसका हैश चेंज हो जाएगा। और हैश चेंज होने का मतलब ये है कि उसके अगले वाले जो ब्लॉक है उनमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इनवैलिड हो जाएगी, इसी तरह आगे वाले में भी इनवैलिड हो जाएगी। तो जितने भी जुड़े हुए ब्लॉक होंगे सभी के इन्फॉर्मेशन इनवैलिड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम सभी के हैश चेंज कर दें, तो सभी के हैश चेंज करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो ब्लॉक चेन होते हैं वो कम ही समय में बहुत ज़्यादा सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इसको चेंज करने का मतलब है कि आपको एक ही समय में बहुत सारे सिस्टम में चेंज करने पड़ेंगे, जो कि करना इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दें कि एक बिटकॉइन के ब्लॉक को चेंज करने में 10 मिनट का समय लगता है। यदि मान लें कि 1 करोड़ ब्लॉकचेन है तो इनको चेंज करने में 200 साल लग जाएंगे। तीसरा जो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि इसमें एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास जितने भी ब्लॉकचेन है उनकी कॉपी है। मतलब कि अगर आप एक ब्लॉकचेन में चेंज करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है उतने ही समय में कई लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो जब आप चेंज करेंगे तो वो डेटा सभी के पास जाएगी और मैक्सिमम लोग अगर उस डेटा में एरर को दिखाते हैं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या करें कि वोट कर रहे हैं कि आप डेटा में चेंजेस कर रहे हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को टेम्पर्ड कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो चेन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको अगर नया ब्लॉक क्रिएट करना है तो पहले आप 10 मिनट लगाकर उस ब्लॉक को बनाएंगे, इसके बाद उस ब्लॉक को पूरे नेटवर्क में शेयर करेंगे और जब मेजॉरिटी के लोग बोलेंगे कि ये नया ब्लॉक सही है, यानी कि ये नया इन्फॉर्मेशन सही है, तब जाकर ब्लॉक में चेंजेस आएंगे। तो ये कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अब बात आ रही कि ये ब्लॉकचेन यूज़ कहाँ हो रहा है, तो आजकल ये जो ब्लॉकचेन है सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्रिप्टो करेंसी में। तो यदि हम क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल लें तो उसमें सबसे ऊपर आता है बिटकॉइन। बिटकॉइन के जो कॉस्ट है आजकल सबसे ज़्यादा हाई है। अब बिटकॉइन इतना सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया है, बीच के जो मिडिल मैन है यानी कि जो बैंक है उनको हटा दिया है। जैसे पहले इंडिया से अगर यूएसए में पैसे भेजने हैं तो पहले इंडिया में रुपीज़ में उसको जमा करना होगा, बाद में वो रुपीज़ से डॉलर में बदलेगा, फिर जाकर यूएसए जाएगा। परंतु वही काम अगर हम बिटकॉइन से करते हैं तो ईजिली कम फ़ी में उस पैसे को हम यूएसए भेज सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ब्लॉकचेन है क्या, ये एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लेजर वो स्थान होता है जहां पर आप सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सारे ट्रांजैक्शन को स्टोर करते हैं। तो जैसे ए ने बी को 5 बिटकॉइन दिए, बी ने सी को 3 बिटकॉइन दिए, ई ने एफ को 9 बिटकॉइन दिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ये इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं किए जा सकते। सबसे बड़ी खासियत ये होती है ब्लॉक में ये सभी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं किए जा सकते,